जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों, हम लोगों ने इतिहास की श्रृंखला में प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता का अध्ययन पूर्ण कर लिया है दोस्तों। और आज से हमारी नई क्लास वैदिक संस्कृति प्रारंभ होने वाली है दोस्तों। अगर आपने इससे पहले की वीडियो प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता की नहीं देखी है, तो आप वो जाके हमारे इस चैनल पे हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, या जिसको वैदिक सभ्यता पढ़ना हो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीनतम सभ्यता का उदय हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता को दोस्तों आर्य सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता है दोस्तों। यह इसका एक अन्य नाम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भारत में आर्यों की पहचान है वह नार्डिक प्रजाति से की जाती है दोस्तों। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है, और वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, इसलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है दोस्तों। इसका एक नाम संहिता भी है दोस्तों। मतलब जो इस वैदिक संस्कृति है, इसका एक नाम दोस्तों संहिता भी रखा गया है दोस्तों। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक मैक्स मूलर द्वारा आर्यों का जो मूल स्थान है वह मध्य एशिया में बताया गया है दोस्तों। आल्पस पर्वत के पूर्व स्थित यूरेशिया से मध्य एशिया से ये आए थे दोस्तों आर्य भारत में। ठीक है दोस्तों, यह जर्मन वैज्ञानिक मैक्स मूलर द्वारा बताया गया और यह सर्वमान्य है। सबसे अधिक विद्वान इसी मत पर एक मत होते हैं कि जो आर्य थे वह मध्य एशिया से आए थे दोस्तों। इसके बाद में जो भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद है दोस्तों, यह इसकी बहुत समानता मिलती है हमें ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता से दोस्तों। इसमें भाषाई समानता भी पाई जाती है दोस्तों। इसके बाद में इस काल को यानी कि वैदिक संस्कृति को दोस्तों हम दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर वैदिक काल, यह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्वी तक रहा दोस्तों। इस प्रकार से हम वैदिक संस्कृति को दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। हमारा पहला पॉइंट है ऋग्वैदिक काल दोस्तों। इसका जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था दोस्तों। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। यानी कि दोस्तों एक ये अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है कि जो पहली संस्कृति सिंधु सभ्यता आई थी वह नगरीय थी, लेकिन इसके बाद आने वाली दूसरी संस्कृति यानी ऋग्वैदिक काल यह पूर्णतः ग्रामीण था दोस्तों। इसमें बहुत अपवाद स्वरूप नगर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह एक आश्चर्य की बात भी मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद में इस संस्कृति का जो समाज था उसका आधार परिवार था दोस्तों। परिवार प्रतिसत्तात्मक हुआ करता था दोस्तों। आर्यों का आर्थिक जीवन दोस्तों मूलभूत व्यवसाय उनका कृषि एवं पशुपालन हुआ करता था। कृषि योग्य भूमि को वो उर्वरा या क्षेत्र कह के संबोधित किया करते थे दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा वेद। वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना हुआ शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है दोस्तों, यह सूक्त प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र तंत्र और यज्ञ संबंधी सूत्रों से का संग्रह है दोस्तों। इसके संलग्न करता जो है संकलन करता जो है वह महर्षि कृष्ण द्वैव्यापन यानी वेद व्यास जी हैं दोस्तों। वेद को संहिता भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो संकलन है वो महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया है दोस्तों। वेदों का एक नाम दोस्तों श्रुति भी है दोस्तों, क्योंकि इसका संकलन किए जाने से पूर्व यह गुरु शिष्य परंपरा से सुनाए व कंठस्थ किए जाते थे दोस्तों। अर्थात इससे पहले जब मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था वैदिक संस्कृति में, जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने यह ज्ञान अपने परमात्मा से लेकर के और अन्य शिष्यों में अपने वितरित किया दोस्तों। और यह बिना लिखे एक दूसरे से श्रुति साहित्य द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दोस्तों कंठस्थ किया जाता रहा। इस प्रकार इस साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम लोग देखेंगे वैदिक साहित्य के स्रोत। वैदिक साहित्य से तात्पर्य चार वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषदों से है दोस्तों, परंतु इसमें उपवेद को काउंट नहीं किया जाता है दोस्तों। वैदिक साहित्य के अंग नहीं माना जाता है उपवेद को। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उपवेद को उत्तर वैदिक साहित्य के रूप में रखा जाता है दोस्तों। वैदिक साहित्य श्रुति नाम से विख्यात है दोस्तों। श्रुति का अर्थ है सुनकर लिखा हुआ
ज्ञान दोस्तों। इसी में नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों कि यह वह साहित्य है, यानी कि वेद वह साहित्य है जो मनुष्यों द्वारा लिखा नहीं गया, अपितु ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उनकी सृष्टि की है दोस्तों, अथवा ऋषियों द्वारा यह कई पीढ़ियों तक एक ऋषि से दूसरे ऋषि को मिलता रहा दोस्तों। इस कारण वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य भी कहा गया है दोस्तों। जो पहले के 3 वेद थे, पहले, दूसरे और तीसरे वेद को हम लोग वेद त्रयी कहते हैं, जिनके नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को हम लोग वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं होता है दोस्तों। उसका कारण यह है कि यह यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन इसमें अधिकता की गई, मतलब अधिकता से इसमें वर्णित होता है दोस्तों। इस प्रकार यह अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता है वेद त्रयी में। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग एक संक्षेप देखते हैं कि इन वेदों में क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों। जैसे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा दिया है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद में दिया हुआ है यज्ञ से के संपादन की विधि। इसके बाद में दोस्तों सामवेद में दिया हुआ है छंद के गायन की विधि, जबकि अथर्ववेद में दिया हुआ है संस्कार व कर्म कांडों का वर्णन दोस्तों। इस प्रकार वेद में हम लोग संक्षेप में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद में वेदों की संख्या दोस्तों 4 है। पहला है ऋग्वेद, सर्वाधिक प्राचीन दोस्तों यही ग्रंथ है। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। इस प्रकार ये चारों वेद हैं दोस्तों। इन वेदों का नाम हमें कंठस्थ करना होगा दोस्तों। इसके बाद में जो ऋग्वेद है वह सर्वाधिक प्राचीन है दोस्तों, यह सूक्तों का संग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट है यजुर्वेद, यह यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है दोस्तों। तीसरा है सामवेद, यह गीतों का संग्रह है, इसमें अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं दोस्तों। चौथा है अथर्ववेद, यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है दोस्तों। सर्वप्रथम वेद जिसका हमें अध्ययन करना है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति को के गाए गए मंत्रों का संग्रह है। इसका जो रचना स्थल है वह सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश है। इसके बाद में दोस्तों इसके संलग्न करता है महर्षि कृष्ण द्वैव्यापन, जिन्हें वेदव्यास भी कहा गया है दोस्तों। इसके बाद में इसमें कुल 10 मंडल हैं, 128 सूक्त है और 10,462 इसमें ऋचा या श्लोक कहे जा सकते हैं। ऋग्वेद को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला है शाकल, जिसमें 10 मंडल व 1017 सूक्त हैं। दूसरा है बालखिल, जिसमें 11 सूक्त हैं। तीसरा है वाशकल, जिसमें 56 मंत्र मिलते हैं दोस्तों। इस प्रकार ऋग्वेद को इस प्रकार इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें 10 मंडल तक हैं, यानी 1 से 10 मंडल तक इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से 2 से लेकर 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन है। इसके बाद में पहला, 8वां, 9वां व 10वां इसमें जोड़े गए माने जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि 2 से लेकर 7वें मंडल तक हमें सबसे प्राचीन मिले हैं। इसके बाद में पहला, 8वां, 9वां और 10वां इसमें जोड़े गए माने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि इस ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वह ऐतरेय व कौशिकी होंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें दोस्तों हमारा, आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो पवित्र नदी बताई गई है वह सरस्वती नदी है। इसे नदीतम भी कहा गया है, यानी नदियों में सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। जानवी अर्थात गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है, वो भी 10वें मंडल में, जिसे बाद में ऐड किया गया। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार किया गया है, जबकि इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है। अस्तोमा सद्गम्या, सुना होगा आप लोगों ने यह वाक्य, अस्तोमा सद्गम्या संस्कृत वाक्य है, संस्कृत श्लोक है दोस्तों। इसका उल्लेख भी ऋग्वेद से ही मिलता है दोस्तों, मतलब सर्वप्रथम यह ऋग्वेद में हमें मिलता है। ऋग्वेद में दस्यु हत्या का जो है बार बार उल्लेख मिलता है, लेकिन दास हत्या का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती जुलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता वही ग्रंथ है जो हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, जिंद अवेस्ता के नाम से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसमें जो शब्द हैं जो ऋग्वेद में उल्लेखित हुए हैं और कितने बार उनका उल्लेख हुआ है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। जिससे पिता का उल्लेख ऋग्वेद में 335 बार मिलता है, यानी कि सर्वाधिक बार हमें पिता का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जन, जो राजा का क्षेत्र होता था उसे जन कहा गया है, वो उसका उल्लेख हमें 275 बार मिलता है। इंद्र का उल्लेख 250 बार मिलता है। माता का उल्लेख 234 बार मिलता है। अग्नि का उल्लेख 200 बार मिलता है। गाय का उल्लेख हमें 176 बार मिलता है। विष यानी बैल का उल्लेख हमें 170 बार मिलता है। सोम यानी देवता का हमें उल्लेख 144 बार मिलता है। विष्णु का उल्लेख हमें 100 बार मिलता है दोस्तों।
ब्राह्मण का उल्लेख 15 बार मिलता है। नेक्स्ट वेद है हमारा दोस्तों सामवेद। सामवेद का जो अर्थ है वह गान से है दोस्तों। इसी में ही सर्वप्रथम सातों स्वरों का हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जा सकता है। गंधर्व वेद इसका उपवेद होगा और इसको 3 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, कौथुम, रणायनीय और जैमिनीय दोस्तों। इस प्रकार से 3 शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। कौथुम शाखा सर्वाधिक प्रचलित व प्रमाणिक शाखा है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराणों में सामवेद की 6 शाखाओं का वर्णन है दोस्तों। सामवेद में 2 भागों को विभाजित किया जा सकता है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक इस प्रकार से सामवेद को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सामवेद के जो ब्राह्मण है वह है पंचवेश, षड्वेश, जैमिनी व छांदयोग्य। अथर्ववेद के कोई अरण्य नहीं है, ये नेक्स्ट भी पढ़ेंगे हम लोग। और सामवेद का जो ऋतिक उद्गाता कहलाता है दोस्तों, जो ऋतिक है वह उद्गाता कहलाता है सामवेद का। नेक्स्ट हमारा वेद है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है दोस्तों यज्ञ। इस वेद में यज्ञ बलि से संबंधित मंत्रों का भी वर्णन है दोस्तों। यह इकलौता वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है और इसे चंपू नाम से भी संबोधित किया जा सकता है, मतलब इसे चंपू नाम से भी संबोधित किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में जो यजुर्वेद है के 2 प्रधान रूप कृष्ण यजुर्वेद व शुक्ल यजुर्वेद हैं दोस्तों। कृष्ण यजुर्वेद को भी 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है काटक, दूसरा है कपिष्ठल, तीसरा है मैत्रेय, चौथा है तैत्तिरीय शतपथ। शुक्ल यजुर्वेद को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कर्णव, दूसरा है मध्यान्ह। ठीक है दोस्तों। इसके जो शुक्ल यजुर्वेद है इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। यही ओरिजिनल यजुर्वेद दोस्तों माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। यह अंतिम अध्याय है और यह चिंतन से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद में शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ व कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है तैत्तिरीय दोस्तों। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अंतिम बिंदु है हमारा दोस्तों धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारा वेद है दोस्तों जिसका अध्ययन करना है वह है अंतिम वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद दोस्तों ब्रह्मवेद भी से कहा गया है, ये यानी वेदों में सर्वश्रेष्ठ। अथर्ववेद ऋषि अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा दोस्तों। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वह गोपत है दोस्तों और यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है इसमें, अर्थात इसमें यज्ञ से रिलेटेड वर्णन नहीं है दोस्तों। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं व 6000 मंत्र हैं दोस्तों। इसमें वशीकरण और जादू टोना, भूत प्रेत व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है दोस्तों। अथर्ववेद में संबंधित जो उपनिषद है वह है मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद व प्रश्नोपनिषद। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। अथर्ववेद में मगध व अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की गई है दोस्तों। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि किस वेद में अंग व मगध व अंग प्रदेश में रोग फैलने की कामना की गई है दोस्तों। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्पवेद है। काशी का प्राचीनतम जो उल्लेख हमें मिलता है वह अथर्ववेद में ही दोस्तों प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा गया है दोस्तों। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 प्रतियां बताया गया है दोस्तों। इस प्रकार से यह हमारा अंतिम वेद अथर्ववेद भी समाप्त होता है। इसका अध्ययन भी हम लोगों ने पूर्ण कर लिया। इसके बाद में दोस्तों हमें देखना होगा एक ये चार्ट हम सबको कंठस्थ करना होगा दोस्तों। इसमें हमें चारों वेद, उनके ब्राह्मण, उनके उपनिषद, अरण्यक, सूक्त, उद्धृता और उपवेद यह दिया हुआ है दोस्तों। हमें यह अच्छे से कंठस्थ करना ही होगा दोस्तों। जैसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है वो ऐतरेय कौशिक की हैं और इसका जो उपनिषद है वह भी ऐतरेय कौशिक की है। अरण्यक भी ऐतरेय कौशिक की है दोस्तों। इसमें 1028 मंत्र हैं, यानी कि और उद्धेता में होत्री है, उद्धेता इसका होत्री है और उपवेद इसका आयुर्वेद है और प्रवर्तक इसके प्रजापति है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें हर वेद का याद करना होगा दोस्तों। इसमें तो आसानी होगी, ऋग्वेद में सभी एक औतरे और कौशिक की है, चाहे ब्राह्मण पूछे, चाहे उपनिषद पूछे, चाहे अरण्यक पूछे, दोनों ही अत्रेय और कौशिक की हैं दोस्तों। इसका उद्गाता जो है उद्धेता जो है वो होत्री है और उपवेद इसका आयुर्वेद है और इसका प्रवर्तक जो है वो प्रजापति है। इस प्रकार से हमें ऋग्वेद का याद करना होगा। नेक्स्ट हमारा वेद है दोस्तों यजुर्वेद।
यजुर्वेद में के जो ब्राह्मण है दोस्तों वो तैतरीय और शतपथ है। इसके उपनिषद तैतरीय, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, वृहदारण्यक है दोस्तों। इसके अरण्यक तैतरीय और वृहदारण्यक है दोस्तों। सूक्त इसमें नहीं मिलते हैं, मतलब सूक्तों की संख्या इसमें प्राप्त नहीं है। और उदेता इसके अर्धवयु है दोस्तों। इसका उपवेद है धनुर्वेद और इसके प्रवर्तक है विश्वामित्र। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद का हमने देखा, ब्राह्मण तैतरीय शतपथ, और उपनिषद है तैतरीय कंठ, श्वेताश्वर, ईश और वृहदारण्यक, और अरण्यक है इसका तैतरीय वृहदारण्यक, और उद्यता है दोस्तों अर्धवयु। इसके बाद में उपवेद है इसका धनुर्वेद और प्रवर्तक है इसमें विश्वामित्र। ठीक है, इस प्रकार से हमारे नेक्स्ट वेद है दोस्तों सामवेद। सामवेद में ब्राह्मण है पंचविश व जैमिनी। सामवेद में ब्राह्मण है पंचविश व जैमिनी। इसका उपनिषद है छंदोग्य व केन। इसमें जो अरण्यक है वह है जैमिनी व छंदोग्य। इसके बाद में इसमें प्राप्त सूक्तों की संख्या है 1810 मंत्र। इसके उदेता है उद्गाता, यानी इसके उदेता है उद्गाता। इसके बाद में उपवेद है इसके गंधर्व वेद और प्रवर्तक है नारद जी। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा सामवेद। एक बार और देखते हैं सामवेद। इसके ब्राह्मण है पंचविश और जैमिनी, और उपनिषद है इसका छंदोग्य व केन, अरण्यक है इसका जैमिनी व छंदोग्य, सूक्त है इसके 1810 मंत्र, और उदेता है इसके उद्गाता, और उपवेद है इसके गंधर्व वेद व प्रवर्तक है नारद। नेक्स्ट है वेद है दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है वह है गोपथ। इसके बाद में उपनिषद है प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। ठीक है दोस्तों, अरण्यक इसमें है नहीं, ये इकलौता ऐसा वेद है जिसके अरण्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें सूक्त है 6000, और उदेता है दोस्तों ब्रह्मा। इसके बाद में उपवेद है इसके शिल्पवेद व प्रवर्तक है इसके विश्वामित्र। हमें यह याद रखना होगा दोस्तों। इस प्रकार से यह चार्ट पूरा हमें कंठस्थ रखना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा वैदिक कालीन प्रमुख प्रयुक्त शब्द। जो शब्द हमें देखने हैं वैदिक कालीन जो प्रयुक्त होते थे, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे गोप्ता का जो अर्थ है वह राजा होता था दोस्तों, और गोमत का अर्थ होता था धनी व्यक्ति, और भगयुक्ता का अर्थ होता था दूरी। इसके बाद में दोस्तों अतिथि का अर्थ जो है उस समय होता था गोहनता व गोहन। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है गाय, जिसका अर्थ होता था अगन्या। यह कई बार प्रश्न आ भी चुका है दोस्तों। इसका जो अर्थ होता है अगन्या का, वो होता है जिसका वध ना हो सके दोस्तों। इस प्रकार से नेक्स्ट है दोस्तों इसमें सीता। सीता दोस्तों नेक्स्ट है, जो हल से बनी नालियां होती हैं दोस्तों। जब हल की जुताई होती है हल से खेत की, जब खेत में ऐसे हल चलाया जाता है दोस्तों, ऐसे हल चलाया जाता है तो ऐसे नालियां बन जाती हैं, जिन्हें सीता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जो सीता राम वाली सीता जी थी, उसका अर्थ यही नालियां होती हैं दोस्तों। इसकी खेत की नालियां ही होती हैं, नाली नहीं दोस्तों। खेत की जब खुदाई होती है तो खुर बन जाता है, एक निशान बन जाता है ऐसे हल का, उसे ही कहते हैं सीता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों घोड़े की बलि देना। यह एक राजनीतिक विस्तार के लिए किया गया यज्ञ होता था दोस्तों। इस यज्ञ का जो है अवधि होती थी वह 1 वर्ष होती थी दोस्तों। इसमें क्या होता था, विचरण करने वाला संपूर्ण भाग राजा का अधिपत्य समझ लिया जाता था। यानी कि इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और जहां जहां वह घोड़ा जाता था विचरण करता था, वह क्षेत्र राजा का मान लिया जाता था, जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था दोस्तों। इसमें 400 योद्धा चुने हुए इस घोड़े की रक्षा करते थे, तथा कई राजा उसे, जो कोई राजा इसे पकड़ लेता था उसे राजा से युद्ध करना पड़ता था, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया होता था। यानी कि एक राजा है, उसने अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ दिया। अब वह जिस किसी के भी क्षेत्र में जाएगा, उसको राजा को, अगर वह राजा उसे अपना नहीं पकड़ता है तो यह राजा उस क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानेगा, और अगर ये राजा इस घोड़े को पकड़ लेगा तो उसे इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार अश्वमेध यज्ञ विस्तारवादी नीति का एक उदाहरण है दोस्तों। इसके बाद में इसके घोड़े को संरक्षण देने के लिए 400 योद्धा चुने हुए रखे जाते थे दोस्तों, जो घोड़े को संरक्षित करते थे। 1 वर्ष की अवधि तक यह चलता था दोस्तों। इसके बाद में इस घोड़े की बलि दे दी जाती थी दोस्तों। यानी कि वर्ष समाप्ति के बाद उस समय घोड़े की राजधानी लाया जाता था। जो राजा था जिसने यज्ञ किया था उसकी राजधानी में लाया जाता था, और वहीं पर उसकी बलि दे दी जाती थी दोस्तों। और यह यज्ञ 3 दिनों तक चलता था। जब बलि देने से पहले यह यज्ञ 3 दिन चलता था दोस्तों।
विशेष यह है कि यह यज्ञ महात्मा बुद्ध की तीर विवर्तना के कारण कुछ समय के लिए बंद हो गया, लेकिन परंतु पुष्यमित्र सिंह द्वारा इस परंपरा को आरंभ किया गया दोस्तों। यह यज्ञ का प्रचलन गुप्त व प्रारंभिक चालुक्य वंश तक रहा दोस्तों, इसके बाद यह बंद हो गया पूर्णतः। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ लिया अश्वमेध। दोस्तों हमारा नेक्स्ट बिंदु होगा ऋग्वेद व अथर्ववेद में प्रमुख अंतर। इन दोनों में हमें प्रमुख अंतर देखना होगा दोस्तों, क्योंकि यह सबसे प्राचीन वेद है और यह सबसे नवीन वेद है। तो इन वेदों में आपस में क्या अंतर हुआ दोस्तों, या इस वेद से इस वेद तक हमें यह देखना पड़ेगा दोस्तों। ऋग्वेद में देवताओं को प्रमुख माना गया और इनकी ही संस्तुति की गई दोस्तों, लेकिन अथर्ववेद में उपचार व विचार यानी कि तंत्र मंत्र और टोटका टाइप का इसमें किया गया मंत्र दोस्तों इसमें मिलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में मंत्र ऋषियों द्वारा रचित थे दोस्तों, परंतु अथर्ववेद में मंत्र सामान्य जन द्वारा रचित थे। ऋग्वेद विशिष्ट जनजीवन का प्रस्तुत करता था दोस्तों, लेकिन अथर्ववेद सामान्य जनजीवन को प्रस्तुत करता है दोस्तों। ऋग्वेद में वर्णित यज्ञ खर्चीले एवं उच्च वर्ग द्वारा संप्रदाय द्वारा किए जाने वाले यज्ञ थे दोस्तों, परंतु अथर्ववेद में वर्णित यज्ञ कम खर्चीले व सामान्य वर्ग द्वारा किए जाने वाले यज्ञ थे दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वेद थे वहां से लेकर के अथर्ववेद तक जो चलन था वह बहुत ही जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। जो भी मेरे मित्र इस क्लास की वीडियो या इससे पहले क्लास की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ, वो दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन करके और आप सारी वीडियो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।